मुख्यमंत्री जी, एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है अरावलीज। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और ऐसी धारणा है सोशल मीडिया पे और लोगों के बीच में भी कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है वो अरावलीज का संरक्षण नहीं कर रही है, वो अरावलीज को माइनिंग के लिए खोल रही है, खुला दरवाज़ा कर रही है। और अगर जो ये अरावली श्रृंखला है, ये माइनिंग इसमें अलाउ किया जाएगा तो ना सिर्फ इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा, लेकिन जो किले, गढ़, हवेलियां, जो टूरिज्म है वो भी एक तरह से समाप्त हो जाएगा। क्या आप इस मंच से क्लियर कर सकते हैं कि हमारा स्टैंड क्या है अरावलीज को लेकर? देखिए, वैसे तो मैंने मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको वो देखना भी चाहिए। एक चैनल जो आपका है उसके माध्यम से 2002 और 2003 में यह परिभाषा किसने इंगित की? 2009 और 2010 में यह परिभाषा किसने इंगित की? किसने लीजें दी, कितनी दी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो वो लोग हैं जो वृक्षों को भी पूजते हैं, पर्वतों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं। और मैं तो गिरिराज धरण गोवर्धन गिरधारी का भक्त हूं। इसलिए मैं ये इशू आया, मैंने पहले ही दिन ही कह दिया था कि राजस्थान में अरावली के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उनसे जिन्होंने 2002 और 3 में क्या किया, 9 और 10 में क्या किया, अब क्या कह रहे हैं? इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह विषय है। निश्चित रूप से हमारे राजस्थान की जो गाथा रही है, हमारी तो मां अमृता देवी ने वृक्षों के लिए अपने आप को और अपनी बेटियों सहित समर्पित कर दिया। अरावली हमारी धरोहर है, हमारा जीवन है, हमारी सांस है। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नुकसान में देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि 10 साल पहले किसने नीति बनाई, क्या उस समय कहा गया, अब तो आपकी सरकार है। आम आदमी आपकी तरफ देख रहा है। आम लोग इस इशू पर अब तर्क वितर्क नहीं सुनना चाहते, वो तो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये भावनात्मक मुद्दा बन गया है, इमोशनल इशू हो गया है। क्या आप कह सकते हैं एनडीटीवी के मंच से कि बाल भी बांका नहीं होगा अरावली का? मैंने 3 दिन से कह रहा हूं मैं, और मैंने कह दिया, और आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, ये हमारी धरोहर है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। आपके माध्यम से कह रहा हूं। धरती को माँ कहते हैं हम लोग, अरावली भी माँ के समान है। राजस्थान के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे उत्तर भारत के लिए एक तरह से बड़े बॉल की तरह काम करती है। आप खुद पर्वतराज गिरिराज जी के भक्त हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है वो पिछले कुछ सालों में लगातार जो माइनिंग अरावली की तलहटी में होती रही है, उसने लोगों तक ठेस पहुंचाई है इस मुद्दे की वजह से। और उनको लग रहा है कि अब अरावली पूरी तरह से खुद जाएगा। उसकी वजह से जो प्रदूषण होता है वो अलग होता है, लोगों को माफिया का सामना करना पड़ता है, माफिया की गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता है, वो एक अलग समस्या होती है स्थानीय गांव के लोगों के लिए। देखिए, आप ये सही कह रहे हैं। ये विषय तो आज़ादी से पहले 1935 से चल रहा है, लेकिन मैं ये इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जितनी कार्रवाइयां की हैं और जिस तरह से हम संरक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इसीलिए मैंने कहा है कि अरावली हमारी सुरक्षित रहेगी।